Hello everyone, welcome back to my channel, and this is class 6 NCERT math solution, and we were doing chapter number 3, playing with numbers. In this video we will solve exercise 3.5. So let's start. Here is our first question. Which of the following statements are true? इन स्टेटमेंट्स को हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, बट हम समझेंगे पहले स्टेटमेंट को, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज़ इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9. इसमें हमसे कहा गया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है इट मीन्स वो 9 से भी डिविजिबल होगा. ओके, सो ये हम एग्जाम्पल में समझ के देखते हैं. Let's suppose we have a number 12. 12 is divisible by 3. 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? दोनों नंबर्स का सम मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. सो 1 + 2 = 3. इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3. बट 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही होता है कि उस नंबर की डिजिट्स का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा. अब अगर हम 12 को लेते हैं, वी कैन क्लियरली सी द सम ऑफ देयर डिजिट इज़ 3, बट 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9. ओके, सो दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. अब यहाँ पे हमसे जस्ट उल्टा बोला गया है. यहाँ पे हमसे कहा गया है कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है सो इसका मतलब वो 3 से भी ज़रूर ही डिविजिबल होगा. सो लेट्स सी. लेट्स टेक अ नंबर 27. सो 2 + 7 = 9. इट मीन्स ये 9 से डिविजिबल तो है, और 9 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3. इट मीन्स ये 3 से भी डिविजिबल है. ओके, और हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है इट मीन्स वो नंबर उसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा. एंड 9 इज़ द फैक्टर ऑफ एंड 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 9. सो इट मीन्स वो 3 से भी डिविजिबल होगा. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. A number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल होगा अगर वो 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है. इसमें हमसे कहा गया है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है इट मीन्स वो 18 से भी डिविजिबल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. वाई? बिकॉज 3 and 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 18. ओके, सो 18 के फैक्टर्स हैं 3 और 6. अगर 18 से डिविजिबल है इट मीन्स वो 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा, एंड वाइस वर्सा. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. If a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. यहाँ भी हमसे सेम बोला गया है, और हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था कि अगर उसके फैक्टर्स से डिविजिबल है तो इट मीन्स उन फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और जो नंबर आएगा उससे भी वो नंबर डिविजिबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 10 से डिविजिबल है अगर कोई नंबर इट मीन्स वो 90 से भी डिविजिबल होगा. So this statement is also true, and 9 and 10 both are the factors of 90. Okay, now let's see the E part. If two numbers are co-primes at least one of them must be prime. So co-prime numbers क्या होते हैं? जिनके common factor only 1 होता है. Okay, so इसमें हमसे बोला गया है कि अगर दो नंबर हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं इट मीन्स उनमें से एक नंबर प्राइम नंबर ज़रूर होगा. बट दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज लेट्स टेक एन एग्जांपल 18 and 35. सो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं. इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1. ओके, सो 18 भी प्राइम नंबर नहीं है और 35 भी प्राइम नंबर नहीं है. सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़
false. All numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. इसमें हमसे कहा गया है कि सारे नंबर्स जो भी 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल ज़रूर होंगे। जैसे कि हमसे फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया था वैसे ही सही यहाँ पे कहा गया है, बट ऐसा नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बिकॉज 4 से 12 डिविजिबल है बट 8 से 12 डिविजिबल नहीं है। सो ऐसे बहुत सारे नंबर हम देख सकते हैं जो 4 से तो डिविजिबल होंगे बट 8 से डिविजिबल नहीं होंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। All numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. जो भी नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से भी डिविजिबल होंगे बिकॉज 4 इज़ द फैक्टर ऑफ 8. Okay, so this statement is true. Then if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. इसमें हमसे कहा गया है कि अगर कोई एक नंबर दो नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, एग्जैक्टली डिवाइड मीन्स उनके अंदर कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, तो क्या वो नंबर उन दोनों नंबर्स के सम को भी डिवाइड करेगा। सो लेट्स सी, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक एन नंबर 12 and 6. 12 and 6 both are divisible by 2. Okay, so and 3 also. So अब हम देखते हैं, इनका सम करते हैं इन दोनों नंबर्स का। We will get 18 and 18 is divisible by 2 and 3 also. So this statement is true. इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मीन्स जब हम उन दो नंबर्स का सम कर देंगे तो वो नंबर उस सम को भी डिवाइड करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर्स सेपरेटली। यहाँ पे हमसे जस्ट उल्टा बोला गया है। इसमें कहा गया है कि अगर एक नंबर दो नंबर्स के सम को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, तो वो उन दोनों नंबर को अलग अलग डिवाइड करेगा पूरा। देखते हैं, हम इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स टेक अ नंबर 36. 36 इज़ डिविजिबल बाय 2, बट अगर हम इसको 2 पार्ट्स में सेपरेट कर देंगे, इट मीन्स 35 and 5. सो क्या ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल हैं? नहीं है, बिकॉज 31 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 एंड 5 इज़ ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2. सो इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों नंबर को सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकता। सो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी फॉल्स। नाउ लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60. राइट द मिसिंग नंबर्स। सबसे पहले हम फैक्टर ट्री मेथड समझते हैं कि ये क्या होता है। लेट्स टेक अ नंबर 16. इसको फैक्टर्स हमें फाइंड आउट करने हैं बाय फैक्टर ट्री मेथड। ओके, सो सबसे पहले हम 16 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे कोई भी प्राइम नंबर। ओके, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर जिससे 16 डिवाइड होता है। सो वी विल राइट 2. अब 2 से जब हम 16 को डिवाइड करेंगे, व्हाट वी गेट 8. 8 को हम यहाँ लिख लेंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जैसे ही कि आप देख सकते हैं 2 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 16. ओके, सो अब 2 के तो हम आगे फैक्टर्स और नहीं कर सकते बिकॉज हम फैक्टर ट्री मेथड में 1 नहीं लिखते, हम इसको 1 मल्टीप्लाई 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, सो इसको हम यहीं पे रहने देते हैं। 8 के हम फैक्टर्स आगे और कर सकते हैं, सो हम इसको आगे लिखेंगे ऐसे। यहाँ पे भी हम एक प्राइम नंबर ही लिखेंगे
जिससे कि 8 डिवाइड हो जाता है। सो 2 ही एक ऐसे प्राइम नंबर है जिससे 8 डिवाइड हो जाएगा। सो जब हम 2 से 8 को डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 4। ओके, अब यहाँ पे भी इसको हम आगे और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, इसको यहीं छोड़ देंगे हम। उसके बाद 4 के फैक्टर्स करेंगे 2 एंड 2। सो 16 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए हैं, 2 2 2 एंड 2। ओके, सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 16। ये सारे 16 के फैक्टर्स हैं। अब हमें ऐसे ही फैक्टर ट्री मेथड बना के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फैक्टर ट्री मेथड को सॉल्व करते समय आपको ये याद रखना है कि इसमें हमें सिर्फ प्राइम नंबर्स को यूज़ करना है। अब जैसे कि हमें यहाँ पे फिलअप करने हैं, सो 60 के यहाँ 2 फैक्टर्स किए गए हैं 6 एंड 10। उसके बाद 6 को भी आगे सॉल्व किया है इन्होंने, उसके भी 2 फैक्टर्स कर दिए, दैट इज़ 2 और 3 हमें यहाँ पे खुद लिखना है, यही फिलअप था यहाँ पे। जब 2 में हम 2 से 6 को डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 3, सो उसको यहाँ लिख देना है। उसके बाद 10 के फैक्टर्स हो जाएंगे, एक तो 5 हो जाएगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा 5 से जब हम 10 को डिवाइड करेंगे सो 2 आएगा, सो सेकंड फैक्टर विल बी 2। सो यही हमें फिलअप में लिख देना है। नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट। ये एक मेथड है 60 के फैक्टर्स को लिखने का जिसमें हमने प्राइम फैक्टर वाली बात नहीं फॉलो की है, ये क्वेश्चंस में जैसा दिया गया था वैसे ही लिखा हुआ है। बट ये जो बी पार्ट है इसमें हमें प्राइम फैक्टर ही फिल करने हैं। ओके, सो ये दोनों ही मेथड सही हैं। लेट्स सी दिस मेथड। 60 के 2 पार्ट्स करेंगे हम, 2 फैक्टर करेंगे, दैट विल बी 30 एंड 2, बिकॉज 30 से जब हम 60 को डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 2। इसी तरीके से अब 2 के फैक्टर्स तो आगे नहीं हो सकते हैं, सो इसको तो हम यहीं छोड़ देंगे। उसके बाद 30 के 2 फैक्टर्स करेंगे 10 एंड 3, बिकॉज 10 से जब आप 30 को डिवाइड करोगे व्हाट विल गेट 3। 3 के फैक्टर्स आगे नहीं हो सकते, देन 10 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, कौन कौन से 2 एंड 5। ओके, सो 2 5 10 होते हैं, इसलिए 2 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 10। सो ये एक पूरा फैक्टर ट्री था जिसको हमने कंप्लीट किया है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं कंपोजिट नंबर्स का तो उसमें हम क्या नहीं लिखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था इससे पहले थोड़ी देर कि हम वहाँ पे 1 नहीं लिखते हैं, हम 2 को 1 × 2 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, सो वही हमारा आंसर लिख दिया है यहाँ पे हमने कि 1 एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम नहीं लिख सकते, नहीं यूज़ कर सकते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कंपोजिट नंबर्स में। ओके, नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। राइट द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ग्रेटेस्ट 4-digit number will be 9999. ओके, दिस इज़ आवर ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर। अब इसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है बाय फैक्टर ट्री मेथड। सो लेट्स सी, 999 के 2 फैक्टर्स हम क्या लिख लेंगे 3 एंड 3333, बिकॉज जब आप 3 की इसमें मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दिस नंबर। देन 3 के फैक्टर्स आगे नहीं हो सकते हैं, उसको हम यहीं छोड़ देंगे और इसके फैक्टर्स करेंगे। सो इसके फैक्टर्स क्या लिख लेंगे हम 3 एंड 1 1 1 1। जब 3 के आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 3333। ओके, देन अगेन 1 1 1 1 के 2 फैक्टर करेंगे हम, इट इज़ डिविजिबल बाय 11, सो 11 हमने यहाँ लिख लिया। ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से नहीं होगा और किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, सो 11 से हो जाएगा। 11 हमने यहाँ लिख लिया और जब हम इस नंबर को 11 से डिवाइड करेंगे व्हाट वी गेट 101।
उसको हम यहाँ लिख लेंगे। इट मीन्स जब आप 11 की 101 में मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 1111। ओके, सो फैक्टर्स क्या आ गए हैं हमारे पास 9999 के। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 101. So this is the answer of this question. Now let's see the fifth question. Write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. जैसा कि इसमें हमसे बोला गया था कि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर के हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, इसी तरीके से यहाँ पे स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर के हमें प्राइम फैक्टर्स करने हैं। सो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर विल बी 10000. It means 10,000. So this is the smallest 5-digit number. Now we have to express it in the form of prime factors. इसके जब हम फैक्टर्स करेंगे सबसे पहले हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, सो 2 से जब हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे वी विल गेट 5000। देन 5000 के आगे फैक्टर्स करेंगे, ये अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 2 से दोबारा से हम इसको डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 2500। देन 2500 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप 2 से भी करके लिख सकते हैं कि आप दोबारा से इसको 2 से डिवाइड कर दें और आगे करें, उससे थोड़ा मेथड लंबा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 25 से डिवाइड कर दिया 2500 को, देन 100 आंसर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स तो यूज़ नहीं किए, प्राइम नंबर्स तो यूज़ नहीं किए, बट हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे भी और फैक्टर्स हो रहे हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखते हैं, प्राइम नंबर अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो इट मीन्स वो स्टेप यहीं पे ख़त्म हो जाता है, आगे उसके फैक्टर्स नहीं करने होते हमें। बट यहाँ पे आगे भी हो रहे हैं और आगे प्राइम नंबर्स ही हमको यूज़ करने हैं इसमें। ओके, सो 25 के आगे दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 एंड 5। उसके बाद 100 के दो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई 10। 10 को वी कैन राइट इट एज 5 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे भी हम इसको 5 मल्टीप्लाई 2 लिख लेंगे। तो 10,000 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, लास्ट के 2 को हमने यहाँ पे लिख लिया है पहले। उसके बाद 5 वी कैन सी दैट 1 2 3 4, 4 बार 5 आया है, सो 5 लिख लिया। हमें सिर्फ वही फैक्टर्स लिखने हैं, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि कभी आप इसमें 25 भी लिख दो, हमें सिर्फ यहाँ पे वही फैक्टर्स लिखने हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। ओके, 25 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। सो 2 3 2 2 5 5 5 2 5 2, these are the factors of 10,000. Now let's see the sixth question. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. So सबसे पहले हमें 1729 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं। प्राइम फैक्टर्स जैसे नाम से ही पता चलता है कि हमें इसमें प्राइम नंबर के फैक्टर्स ही लिखने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड। 1729, सो इट इज़ डिविजिबल बाय 7। 7 इज़ द प्राइम नंबर। सो जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 247। 247 के अब हम आगे दो फैक्टर करेंगे। 247 इज़ डिविजिबल बाय 13। सो जब आप 13 से इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट 19। ओके, इसके बाद 13 एंड 19 बोथ आर प्राइम नंबर्स, सो ये इनके आगे और फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। सो ये इसके फैक्टर्स आ गए तीनों। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 आर 7, 13 एंड 19। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि फैक्टर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और हमें बताना है कि इनके बीच में टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन है। अब नाउ यू कैन सी 7 एंड 13 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 नंबर का डिफरेंस है। एंड सेम 13 एंड 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, 6 नंबर का डिफरेंस है। इट मीन्स रिलेशन क्या आ गया यहाँ पे,
सो रिलेशन में हम लिख देंगे द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6. ओके, टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में 6 का डिफरेंस है. सो दिस वॉज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise. Till then, bye bye.